दोस्तों सांप सियारे पर सबसे ज्यादा खौफनाक तरीन जानवरों में से है। 4 इंच बारबेडोस थ्रेड सांप से लेकर 40 फुट एनाकोंडा तक 3,000 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम में पाए जाते हैं। ये रेंगने वाले जानवर दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं और ये पानी में भी तैर सकते हैं। दोस्तों कुछ सांपों की पैदाइश भी अलग ही तरीके से होती है। कुछ सांप एक ही टाइम पर 15 से 20 पैदा होते हैं और कुछ एक ही पैदा होते हैं। अक्सर तो सांप पैदा होने के कुछ ही देर में मर जाते हैं या कुछ सांपों को तो उनकी अपनी माँ खा जाती है। दोस्तों आज हम सांप के बारे में 7 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1। दोस्तों कुछ सांपों के 2 सर होते हैं। 2 सरों वाले सांप रॉयल पाइथन में बहुत पाए जाते हैं। ये नायाब सांप बहुत कम पाए जाते हैं इस दुनिया में और ये जंगल में ज्यादा देर रह भी नहीं सकते। हर सर का अपना दिमाग होता है और दोनों दिमाग एक टाइम पर इसके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके नतीजे के तौर पर इनकी हरकत गैर मामूली होती है क्योंकि 2 सरों का जिस्म को कंट्रोल करना और दोनों जिस्म को अपनी अपनी सिमत लेकर जाने की कोशिश करना इनके लिए नामुमकिन है बहुत। जब ये किसी चीज का शिकार करते हैं तो उसी टाइम आपस में लड़ पड़ते हैं खाने के लिए। 2 सरों वाले सांप की पैदाइश एम्ब्रियो का नामुकम्मल तकसीम के नतीजे में होती है, जो कि दूसरी सूरत में 2 अलग अलग सांप पैदा करने की नामुकम्मल पैदाइश होती है। उसके अलावा 2 सरों वाले सांप जंगल में अच्छी तरह से जिंदगी नहीं गुजार पाते, तभी इन्हें नेशनल जियोग्राफिक वाले अपनी कैद में रखते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक हेल्मा और लुइस नामी 2 सरों वाले सांप ने सैंडिगो चिड़ियाघर में कई साल गुजारे और वहां इसने 15 बच्चे पैदा किए जो एक सर वाले थे। नंबर 2। दोस्तों वीडियो कैमरों ने सांप को उड़ते हुए रिकॉर्ड किया। कुछ सांप हवा में इतनी तेजी से फिसल सकते हैं ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहे हों। जनूबी मशरकी और जनूबी एशिया से 5 मुख्तलिफ जगहों का मुताला करने के बाद साइंसदान इस बात का तायीन करने के काबिल थे कि रेंगने वाले जानवर आखिर कैसे उड़ सकते हैं। वीडियो कैमरों से 3 ऐसी रिकॉर्डिंग मिली जिसमें साफ दिखाया गया कि ये सांप हवा में उड़ रहा है और तहकीक करने से पता चला कि सांप 15 मीटर टावर के ऊपर हिस्से में एक शाख से 25 मीटर तक मुसलसल जमीन पर गिरे बगैर किसी सहारे सफर किया। उन सांपों की परवाज से ये तय पाया कि सांप कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच पा सकता जिसे तवाजुन ग्लाइडिंग स्टेट कहा जाता है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इनके जिस्म की हरकत से पैदा होने वाली कुव्वतें हैं जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर फासला तय कर लें। दोस्तों सांप खुद को इतनी स्पीड से धकेल देता है और उससे सबको ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहा हो, जबकि साइंस के मुताबिक सांप के ऊपर वाले हिस्से का वजन सबसे ज्यादा कम होता है और इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह का सफर बहुत तेजी से उड़ कर लेता है। नंबर 3। दोस्तों सांप जिनसी ताल्लुकात के बगैर भी पैदा होता है। अक्सर औकात फीमेल सांप को दोबारा बच्चे पैदा करने के लिए मेल सांप की जरूरत भी नहीं पड़ती। इनके अंडे के नशुनमा के बगैर फर्टिलाइजेशन के इनके जिन्स में शामिल किया जाता है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में एक तहकीक के जरिए पता चला कि बोआ कंस्ट्रक्टर नामी सांप की औलाद बगैर जिनसी ताल्लुक के भी पैदा हो सकती है, जिसमें सारे बच्चे फीमेल पैदा होते हैं और उनके रंग की तब्दीली भी माँ की तरह होती है। इनका जिनसी क्रोमोसोम मेकअप भी जिनसी तौर पर पैदा होने वाले सांपों से मुख्तलिफ होता है। नंबर 4। दोस्तों कुछ सांप शिकार करके दूसरे जहरीले जानवर का जहर चोरी करते हैं। टाइगर कैलबेक सांप सबसे ज्यादा दूसरे जहरीले सांपों का शिकार करते हैं और उसके अंदर का तमाम जहर अपनी गर्दन में छुपा लेते हैं। ये सलाहियत इस सांप को बहुत खतरनाक बना देती है। ये हर किस्म की जहरीली चीज खाकर उसका जहर अपनी गर्दन के गुदूद में जमा कर लेते हैं और खतरे की सूरत में अपनी गर्दन के गुदूद में जमा किए गए जहर से शिकार करते हैं और इनका शिकार इतना खतरनाक तरीन होता है कि ये अलग अलग जानवरों के और कीड़े मकोड़ों का जहर जो इन्होंने अपनी गर्दन में छुपाया रखा होता है वो एक ही शिकार में इस्तेमाल करके अगले जानवर को शदीद नुकसान पहुंचाकर उसकी जान ले लेते हैं। नंबर 5। दोस्तों बहुत अरसे पहले एक सांप ने डायनासोर को खा लिया था।
کچھ عرصے پہلے سنجا انڈیکس نامی سانپ دنیا کے سب سے خطرناک ترین سانپوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی تحقیق کے مطابق اس سانپ نے ایک ڈائناسور کو پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر میں کھا لیا تھا، جبکہ ڈائناسور کا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ایک بڑے ہاتھی جتنا ہوتا ہے۔ یہ سانپ ڈائناسور کے گھونسلے کے ارد گرد کچھ ٹائم تک چکر لگاتا رہا اور موقع ملتے ہی اس نے ڈائناسور کے بچے پر حملہ کر کے اسے کھا لیا، اور اس سانپ نے اس ڈائناسور کو کھا کر پوری دنیا میں سب سے خطرناک ہونے کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ اس سانپ کی لمبائی 11.5 فٹ تھی اور اس کی چوڑائی 4 سے 5 انچ سے بھی زیادہ تھی۔ آج بھی اس سانپ کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ مانا جاتا ہے۔ نمبر 6، کبھی سوچا تھا کہ سانپ آپ کو اتنا خوفناک احساس کیسے دے سکتا ہے؟ دوستوں، سانپ کی پلکیں نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پلکیں نہیں جھپکتے اور انہیں آنکھیں کھول کر سونا پڑتا ہے۔ پلکوں کے بجائے ان کی حفاظت کے لیے ان کی ہر آنکھ کے ساتھ ایک پتلی جھلی لگی ہوتی ہے۔ اس جھلی کو برل کہا جاتا ہے، اور یہ جھلی پوری رات ان کی آنکھ کھلے رکھنے پر ان کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 7، دوستوں، سانپ کسی بھی چیز کو اپنی زبان سے نہیں سونگھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سانپ کی ناک میں سونگھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زبان کو اپنے منہ کے اوپر والی جگہ پر رکھ کر اپنے شکار کو سونگھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی کانٹے دار زبان کیمیکل کی اشیاء بنانے کے کام آتی ہے۔